29 जुलाई 2026 की सुबह सुबह की ये बात थी। हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर ज़िले से एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है। कक्षा 5 में पढ़ने वाली 11 साल की एक छात्रा होती है। ये जानकारी मिलती है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। जैसे ही इस बच्ची के जन्म देने वाली बात सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्ची अभी खुद बच्ची है, यानी कि कक्षा 5 में पढ़ रही है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है, वो लड़की आखिरकार एक बच्ची को जन्म कैसे दे सकती है। हर किसी के जहन में, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कूद रहा था, एक ही सवाल चल रहा था। सवाल होता है कि माँ और बेटी की तबीयत आखिरकार कैसी है। तभी अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल जाता है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर लोगों के जहन में एक और सवाल तैरने लगता है। सवाल ये था कि आखिरकार उस छोटी सी बच्ची किसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई है, उसके प्रेग्नेंट होने के पीछे की कहानी क्या है। जब लोगों ने इस बारे में जाना तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा भी किया और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेजा। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के ज़िला यमुनानगर की। ज़िला यमुनानगर में एक थाना लगता है छछरौली, और छछरौली थाना क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय होता है। यहाँ पर कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है। ये तारीख आती है 22 मई 2026। जब वो लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए आई हुई थी तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, और जैसे दर्द हो रहा था तो वो तकलीफ से करहा रही थी, परेशान हो रही थी। देखते ही देखते वो बहुत तेज़ी के साथ रोना शुरू कर देती है। जो मैम होती हैं, पढ़ाने वाली टीचर होती हैं, उसके पास पहुंचती हैं। पास पहुंचने के बाद उससे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, तुम परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो। जब इस तरह की बात आती है तो कहती है कि मैम मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैम के पास जो भी दवाई अवेलेबल थी, मैम ने वो दवा उसको दे दी, और जब दवाई दी तो उसके बावजूद भी उस लड़की को कोई आराम नहीं मिलता है। इसके बाद उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है, और जैसे ही सूचना दी जाती है तो उसकी माँ लड़की की तुरंत ही विद्यालय में आ जाती है और वो अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। पेट में दर्द था, कभी कम होता था तो कभी बढ़ना शुरू हो जाया करता था, इसलिए तकलीफ लगातार बढ़ रही थी। माँ ने सोचा कि क्यों ना इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। जो भी नज़दीकी में हॉस्पिटल पड़ता है, उस बच्ची को पहले वहाँ पर एडमिट कराया जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप इसको किसी महिला चिकित्सालय में लेके जाइए, महिला डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज हम नहीं कर सकते। जब इस तरह की बात आती है तो इसके बाद फिर जो माँ होती है वो अपनी बेटी को एक महिला डॉक्टर के पास लेके जाती है, जो इस तरह के रोगों का इलाज करते हैं। अब जो महिला डॉक्टर ने उस लड़की को देखा, देखकर खुद वो हैरानी में पड़ जाती है। डॉक्टर साहिब कहती हैं कि तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ। देखने के बाद उस बच्ची को दवा दी जाती है। दवा देने के बाद उस बच्ची को आराम तो मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब के मन में एक सवाल था। सवाल का कुछ जवाब वो ढूंढना चाहती थी कि आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। इसके बाद उस लड़की का प्रेगनेंस जो टेस्ट होता है वो टेस्ट दिया जाता है, और टेस्ट लेने के बाद पता चलता है कि वो लगभग 7 महीने की गर्भवती होती है। अब 7 महीने की गर्भवती होना ये अपना आप में एक बड़ी बात हो जाती है। जैसे ही उस लड़की की माँ को बुलाया जाता है, डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब इस तरह की बात आती है तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो लगभग 7 महीने के आसपास की गर्भवती है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। उधर जो बच्ची है उसका इलाज चल रहा है, उसे कहीं ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, क्योंकि उस बच्ची को भी कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ ये हुआ क्या है। माँ को थोड़ी तसल्ली दी जाती है। तसल्ली देने के बाद उससे कहा जाता है आप परेशान मत होइए, ये बहुत बड़ी संकट का दौर है, समस्या का सामना तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जब तक सामना नहीं करोगे तब तक तुम इस लड़ाई को जीत नहीं सकती हो। ना केवल तुम इस लड़ाई को हार जाओगे बल्कि बच्ची को भी हार सकती हो। जब इस तरह की बात आती है तब उस बच्ची को जब होश आ जाता है तो उसकी माँ उसके पास पहुँचती है। पास जाने के बाद अपनी बेटी को कुछ खिलाती है, पिलाती है, दुलारती है, उससे बातचीत करती है, पूछती है बेटा तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है। तो वो बेटी अपने बारे में कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तब उससे पूछा जाता है कि जो तुम्हारा पेट ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो इस बड़े होने के पीछे की वजह क्या है। क्या तुम्हें किसी ने छूने की कोशिश की थी, क्या तुम्हारे साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की थी। जब इस तरह की बात आती है तो वो लड़की एकदम से डर जाती है, सहम जाती है। यानी कि उसको पता सब कुछ था लेकिन वो बताने में असमर्थ हो रही थी।
तभी उसकी माँ ने उससे फिर से दुलार से पुचकार से पूछा, कहा कि बेटा ना मैं तुम्हें डांटूंगी और ना ही मुझे कुछ होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उस माँ को ये एहसास होने लगा था कि बच्ची शायद इसलिए डर रही है क्योंकि जिसने भी इसके साथ कुछ गलत किया होगा उसने शायद धमकी ज़रूर दी होगी। जब इस तरह की बात आती है तो क्योंकि वह मनोचिकित्सक भी मौके पर आ जाते हैं, अब उस बच्ची से बहुत प्यार से दुलार से पूछा जाता है। तब वो बताना शुरू करती है, कहती है कि माँ, जहाँ तुम फैक्ट्री में काम करती हो, जो उसकी माँ है वो एक दवा की फैक्ट्री में काम करती है और जहाँ पर दवा की फैक्ट्री है वहीं पर क्वार्टर बने हुए हैं और उन्हीं क्वार्टरों में माँ अपनी 4 बच्चों के साथ रह रही थी और जो बच्चे हैं वो विद्यालय में आराम से पढ़ रहे थे। वो बच्ची बताती है कि माँ, जब तुम अपने दवा फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती थी, हम लोग स्कूल चले जाया करते थे। स्कूल से वापस जब आते थे तभी अंकल एक दिन घर पे आए थे। अंकल यानी कि उस दवा की फैक्ट्री का जो मालिक होता है, मालिक का एक ड्राइवर होता है और ड्राइवर का नाम राकेश कुमार होता है। राकेश कुमार के बारे में जब बताया जाता है कि जो कि सलेमपुर खादर का रहने वाला होता है, लेकिन वो राकेश कुमार वो भी इन्हीं क्वार्टर में, इस दवा कंपनी की जो फैक्ट्री की क्वार्टर बने हुए हैं वहीं पर वो रहता है। एक दिन वो नवंबर 2025 की बात है, वो उस बच्ची को बुलाकर अपने साथ लेके चला जाता है। कुछ उसको ज़रूरी काम था। जैसे उसके साथ लेके जाता है, साथ ले जाने के बाद फिर उसके साथ वो कुछ देर ऐसे नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में कुछ फितूर घूमना शुरू हो जाता है। तभी उसने उस बच्ची के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है। वो लड़की विरोध करने की कोशिश कर रही थी तो इसी बीच में उसने साफ साफ बोल दिया, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती है, मैं उस फैक्ट्री के मालिक की गाड़ी चलाता हूँ, उसका ड्राइवर हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हारे मम्मी को और तुम सबको इस फैक्ट्री से बाहर करवा सकता हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी, वो इतनी डर जाती है, इतनी सहम जाती है कि अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं होती। अब ड्राइवर ने उसके साथ मनमानी करना शुरू कर दिया। वो मनमानी कर देता है। मनमानी करने के बाद जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है, उसके बाद उस लड़की को वहाँ से जाने देता है। लड़की यहाँ से चली जरूर जाती है, लेकिन डर की वजह से अपनी माँ को, अपने परिवार में किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी बिल्कुल दे ही नहीं पाती। वो रोज़मर्रा की तरह अपने विद्यालय जाती थी, जो रोज़मर्रा की तरह काम होते थे वो काम करती थी, लेकिन उस ड्राइवर की आदत अब बिगड़ जाती है। वो ड्राइवर जब चाहे उसको तब अपने पास बुलाया करता था और जैसा उसने उसके साथ पहले दिन घटनाक्रम को अंजाम दिया था, ठीक वैसा ही उसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इसलिए वो उसके साथ बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा था और माँ को इस बात का एहसास ही नहीं था। एहसास होता भी तो कैसे होता, वो बहुत सारा ध्यान बच्चों में तो देती ही देती थी, लेकिन फैक्ट्री में काम करती थी तो हार थक कर आने के बाद वो सो जाया करती थी। लेकिन उसने अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे करके उसका बेटी का पेट बढ़ता चला जाता है, उसके वो प्रेगनेंसी का ठहराव हो जाता है और प्रेगनेंसी का ठहराव होने के बाद किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होता। उसको अगर पहले भी 1-2 बार पेट में दर्द भी हुआ होगा, तकलीफ भी हुई होगी, तो शायद उसने ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की गोलियां, कुछ भी इस तरह की दवाई ले ली होगी और जिसकी वजह से उससे आराम मिल गया होगा। लेकिन 22 मई 2026 को जिस तरह से वो बालिका स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद पेट में दर्द होता है, उसके बाद उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, तब जाकर पता चलता है। और जब ये पता चलता है तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने सलाह मशवरा दिया। उसके बाद फिर वकील के पास जाया जाता है और वकील के पास जाने का सिर्फ एक ही ज़रिया था, एक ही माध्यम था, और वो माध्यम इसलिए बनता है क्योंकि वो चाहते थे कि ये प्रेग्नेंट जो हुई है इसका गर्भपात कराया जा सके, अबॉर्शन कराया जा सके। लेकिन जैसे ही ये कागज़ की जो जानकारी थी वो भरना शुरू करते हैं तो 7 महीने के जो कोई प्रेग्नेंट होती हैं तो उसको फिर कोर्ट भी शायद अनुमति नहीं देता। जब कोर्ट की तरफ से कोई अनुमति मिलती नहीं है तो ये फिर मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वक्त आगे बढ़ जाता है। यदि 7 महीने से पहले की बात होती, 5 महीने या 4 महीने के आसपास, तब शायद कोर्ट अनुमति दे देता और उस लड़की का गर्भपात हो जाता तो शायद इतनी दिक्कतें होती नहीं। लेकिन वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, लेकिन ये जो लड़की होती है, ये लड़की अब CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और प्रशासन की निगरानी में रहने लगती है। और जो प्रशासन की निगरानी में रह रही थी तो उसके बाद उस लड़की का इलाज वक्त वक्त पर शुरू हो जाता है। उसकी बीच बीच में उसकी जांच पड़ताल हो रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की की जान को खतरा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा उसकी जान को खतरा हो जाए। जब ये लगातार कोर्स चलता रहता है और ये तारीख आती है 28 जुलाई 2026, जब उस लड़की को थोड़ी प्रसव की पीड़ा होती है। प्रसव की पीड़ा होने के बाद फिर उसे
सरकारी अस्पताल जो जिला स्तर पर होता है, सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद लगभग 24 घंटे के बाद ही 29 जुलाई 2026 को आखिरकार वो लड़की जो कक्षा 5 में पढ़ती है, जिसकी उम्र 11 साल के आसपास है, वो एक स्वस्थ बेटी को जन्म दे देती है। और जैसे स्वस्थ बेटी को जन्म देती है तो ये बात जब लोगों को पता चलती है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि परिवार वालों की सहमति के बाद इस बच्ची के जो एक बच्ची को जन्म दिया है तो उसको CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में ही उसकी जो लालन पालन होगा, उसकी परवरिश होगी। लेकिन उस फिलहाल जो लड़की है वो भी नाबालिग है और फिलहाल वो भी CWC के उसमें है, केयरिंग में है, वही उसकी देखभाल कर रहे हैं परिवार वालों की सहमति के बाद। लेकिन जिस तरह का उस लड़की के जहन पर, उसके दिमाग पर इस बात का असर पड़ा होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार वो कितने परेशानी से बीत रही होगी, कितने परेशानी से वो गुजर रही होगी। ये खबर लोगों के लिए महज एक खबर हो सकती है, लेकिन ना जाने कितनी लड़कियों के लिए, कितनी महिलाओं के लिए एक जानकारी हो सकती है। यदि किसी भी घर में किसी के साथ भी अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई है या हो रही है या कोई करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल भी शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में आपको विरोध करना है। अगर पहली बार में आपने विरोध कर दिया, भले ही चाहे उस बच्ची की माँ की नौकरी चली जाती, भले ही चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाता, लेकिन जो इस लड़की के साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। लड़की ने हिम्मत जुटाई होती, अपनी माँ को ये कहानी सुनाई होती, तो वो जो आरोपी था जिसका नाम राकेश कुमार होता है, राकेश कुमार को जिस तरह से घटनाक्रम सामने आता है, मई के महीने में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया, लेकिन उसके खिलाफ वैसा नहीं हुआ जैसे उसका हाफ एनकाउंटर होता या फिर उसको और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कानून से बांधे होते हैं पुलिस के हाथ भी, पुलिस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। फिलहाल वो सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, वो किस स्ट्रेस से गुजर रही है, और जो बच्ची ने जन्म लिया है वो भविष्य में अगर उसे इस बात की जानकारी पता चलेगी तो वो कितनी तकलीफ़ से गुजरेगी, इस बात का शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको जानकारी भी देनी है, आपको सुझाना भी है, आपको बताना भी है कि आप अपने बच्चों से बात ज़रूर करते रहें। आप अपने बच्चों के मोबाइल को भी देखते रहें, उनकी हिस्ट्री भी चेक करते रहें। बच्चों से ये भी पूछें कि तुम्हारे दोस्त कौन हैं। बच्चों से ये भी पूछें कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता है। बच्चों से ये भी पूछें कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम सबसे पहले, अगर हमें नहीं बता सकते तो कम से कम उसे बताइए जो तुम्हारा सबसे ख़ास दोस्त हो, जो तुम्हारा सबसे करीबी हो। जब वहाँ से बात ना बने तो कम से कम उसको बता दो जो परिवार में कोई तुम्हारी बात को सुन सके। इसलिए कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर बात छुपाओगे तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।